हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है कि अपनी कमाई का कितना हिस्सा धर्म कार्य में लगाना चाहिए। हम रोज कमाते हैं, मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को भी लौटाना चाहिए? आज हम जानेंगे प्रेमानंद जी की अमूल्य सीख, जो न केवल हमारी सोच को बदल देगी बल्कि जीवन को भी धन्य बना देगी। प्रेमानंद जी कहते हैं कि धन जीवन को चलाने के लिए है, लेकिन धर्म जीवन को संवारने के लिए है। वे यह भी कहते हैं कि धन तो नश्वर है, आज है तो कल नहीं है, लेकिन जो धन धर्म में लगा दिया वो अमर हो गया। अब सवाल उठता है कि अपनी कमाई का कितना हिस्सा धर्म कार्य में लगाना चाहिए। तो इसके लिए प्रेमानंद जी ने बताया है कि अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा धर्म कार्य में लगाना चाहिए। देखिए, जैसे अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए धर्म के लिए निकाल दीजिए, और अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो 1,000 रुपए निकाल दीजिए। यह कोई मजबूरी नहीं है, यह एक भाव है, एक आस्था है, एक विश्वास है। अब यह भी समझ लीजिए कि धर्म क्या है। इसके लिए प्रेमानंद जी कहते हैं कि जैसे भूखे को भोजन देना, भूखे को अन्न देना, कोई भूखा है, कोई गरीब हो, बालक हो या कोई साधु सन्यासी हो, उन्हें भोजन देना बहुत धर्म का कार्य है, अत्यधिक पुण्य का कार्य है।
पीपल, तुलसी, नीम या बेल का पेड़ लगाना और उनकी सेवा करना, गौ सेवा करना, गाय की सेवा करना, उसे चारा देना, मंदिरों की देखभाल करना, धार्मिक ग्रंथों का वितरण करना, संतों की सेवा, सत्संग, कथा और भजन मंडलियों का आयोजन करना, यह सब धर्म है। इन कार्यों में लगाया गया पैसा हमें जीवन में उन्नति और तरक्की प्रदान करती है। प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बुराई, मौज मस्ती या दिखावे में खर्च कर सकते हैं, तो फिर धर्म के लिए क्यों नहीं खर्च कर सकते? जो भी व्यक्ति अपनी कमाई का, अपने धन का थोड़ा सा अंश भी ईश्वर के काम में लगाता है, तो उसे अदृश्य रूप से ऐसी शक्ति का सहारा मिल जाता है जो कोई भी संकट आने से पहले ही आपकी रक्षा करती है। धर्म वह बीज है जो जीवन भर फल देता है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। काशी में एक व्यापारी रहते थे जिनका नाम सुदर्शन सेठ था। उन्होंने धन को संग्रह करने का वस्तु नहीं समझा, बल्कि वो हर महीने अपनी कमाई का 25% हिस्सा निकाल कर धर्म कार्य में लगाते थे। कभी अन्नदान, कभी गौ सेवा, कभी विद्वानों को ग्रंथ बांटना, तो कभी तीर्थ यात्रियों की सहायता करना। उनके आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि सेठ जी इतना पैसा लुटा रहे हैं, बच्चों के लिए क्या बचाएंगे? तब सेठ जी मुस्कुराकर कहते, मैं बच्चों को दौलत नहीं, धर्म की छाया छोड़कर जाऊंगा। यही असली संपत्ति है। लेकिन कुछ समय बाद समय बदला, व्यापार में घाटा हुआ और सूखा पड़ गया। सेठ जी का सारा धन समाप्त हो गया। लेकिन जिसको सुदर्शन सेठ ने मदद किया था, वे सभी उनकी मदद के लिए आगे आए। किसी ने
भोजन दिया, किसी ने रहने का स्थान दिया, तो किसी ने नई दुकान लगवा दी। सबसे बड़ी बात संतों का आशीर्वाद सेठ जी के साथ था। कुछ ही वर्षों में उनका व्यापार फिर से चल निकला। पहले की तरह फिर से उनका धन वैभव उन्हें वापस मिल गया। इसीलिए प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो पैसा धर्म कार्य में लगता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि वो हमारे भविष्य की रक्षा करता है। जीवन में धन सदा के लिए नहीं रहता है, कभी आता है तो कभी जाता है, लेकिन धर्म और धार्मिक कार्यों का पुण्य सदा ही साथ रहता है। तो आज से ही संकल्प लीजिए कि हर महीने की कमाई में से 10% हिस्सा धर्म कार्य में अवश्य लगाएंगे। शुरुआत भले ही छोटी करें, लेकिन भाव बड़ा रखें। यही प्रेमानंद जी की सीख है। धर्म के बिना धन अंधा है और धर्म के साथ धन चमत्कारी है। अगर आपको वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइएगा कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा धर्म कार्य में लगाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।